नमस्कार। आज हम इस वीडियो में देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि है और आज इस अवसर पर पूरा देश श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी को याद कर रहा है। तो आज इस अवसर पर हम अटल बिहारी वाजपेयी से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण घटना के बारे में आपसे बात करने वाले हैं। बात 1984 की है, जब इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश में लोकसभा चुनाव हुआ। 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई। कांग्रेस को 426 सीटें प्राप्त हुई, जबकि भारतीय जनता पार्टी को मात्र 2 सीटें प्राप्त हुई। एक सीट गुजरात के मेहसाणा से डॉक्टर ए.के. पटेल ने जीती, तो दूसरी सीट चंदू पतला रेड्डी ने आंध्र प्रदेश के हनमकोंडा से जीती। इन्हीं 2 सांसदों के साथ अटल बिहारी वाजपेयी संसद में कांग्रेस का सामना कर रहे थे और कांग्रेस लगातार बीजेपी की इस नाकामी पर सवाल खड़े कर रही थी, भारतीय जनता पार्टी पर तंज कस रही थी, अटल बिहारी वाजपेयी पर तंज कस रही थी। जब राजीव गांधी ने अटल बिहारी वाजपेयी और भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि हम दो हमारे दो, तो अटल बिहारी वाजपेयी की आंखें नम हो गई। संसद में अटल बिहारी वाजपेयी शर्मसार हो गए। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने अपना धैर्य नहीं खोया। संसद में ही अटल बिहारी वाजपेयी ने राजीव गांधी का जवाब देते हुए कहा था कि जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिली हैं और संसद में मजाक उड़ाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का, एक दिन ऐसा आएगा जब कांग्रेस 2 सीटों पर सिमटेगी और पूरा देश कांग्रेस के ऊपर ठहाका लगाएगा। तो निश्चित रूप से इतिहास अपने आप को दोहराता है। भारतीय जनता पार्टी आज दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रही है और कांग्रेस दिन प्रतिदिन नीचे जा रही है। वर्तमान परिस्थिति को तो देख के यही लगता है कि अब कांग्रेस का सहारा क्षेत्रीय दल ही है, यानी क्षेत्रीय दलों के सहारे कांग्रेस सत्ता में वापस आना चाहती है। खैर, जब 1984 में संसद में राजीव गांधी ने अटल बिहारी वाजपेयी पर तंज कसा कि हम दो हमारे दो, तो यह तंज लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी के लिए था, साथ ही साथ जो 2 सांसद जीते थे उनके लिए था। अब इस समय अटल बिहारी वाजपेयी काफ़ी पीड़ा में थे, काफ़ी संघर्ष कर रहे थे। अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के लिए, वे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे और भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष होते हुए वे खुद अपनी ग्वालियर सीट से भी हार गए थे। मैं आपको बता दूं कि ग्वालियर सीट पर ऐसा माना जा रहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी की जीत पक्की है, क्योंकि ग्वालियर के राजघराने की माता अटल बिहारी वाजपेयी का समर्थन कर रही थी। लेकिन कांग्रेस ने रणनीति के अनुसार इन वक्त पर ग्वालियर सीट से माधवराव सिंधिया को मैदान में उतार दिया और माधवराव सिंधिया के मैदान में उतरने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी लंबे अंतर से चुनाव हार गए। तो इस हार ने भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ अटल बिहारी वाजपेयी को भी हिला दिया, एक तरीके से यानी सुफड़ा साफ कर दिया। 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी का और खुद अटल बिहारी वाजपेयी भी अपने सीट से हार गए। अटल बिहारी वाजपेयी ने इस हार के कारण अपना इस्तीफ़ा सौंप दिया अपनी पार्टी के जो लोग हैं उनको, लेकिन उनका इस्तीफ़ा नामंजूर कर दिया गया। हालांकि ये माना जाता है कि बाद में स्वीकार किया गया और अटल बिहारी वाजपेयी के स्थान पर लाल कृष्ण आडवाणी को भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बनाया गया। तो अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे व्यक्तित्व का नाम है जिनकी बातों में वो जादू था जो विरोधियों के साथ साथ देश भर के लोगों पर अपना असर छोड़ देता था। अटल बिहारी वाजपेयी ये कवि थे और अपनी कविताओं को संसदीय भाषा में भी इस्तेमाल करते थे, यानी अपनी कविताओं के माध्यम से अपने विरोधियों को भी संदेश देते थे, साथ ही साथ देश भर के लोगों को भी संदेश देते थे। अपनी कविताओं के माध्यम से पाकिस्तान को भी कड़े शब्दों में अटल बिहारी वाजपेयी संदेश देते थे। अटल बिहारी वाजपेयी संसद में कहते थे, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। यानी अटल बिहारी वाजपेयी हार मानने वाले इंसानों में से नहीं थे। तभी तो अटल बिहारी वाजपेयी ने भारतीय जनता पार्टी की 2 सीटों को
बढ़ाते 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 इस कदर बढ़ाया कि आज भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी बनी हुई है। वहीं कांग्रेस, जो उस समय भारतीय जनता पार्टी और अटल बिहारी वाजपेयी पर तंज कस रही थी कि हम दो और हमारे दो। आपको पता है कि परिवार नियोजन का उस समय नारा चल रहा था कि हम दो और हमारे दो, और इसी नारे का इस्तेमाल किया राजीव गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पर और अटल बिहारी वाजपेयी पर तंज कसने के लिए। तो आज वही कांग्रेस दिन प्रतिदिन लुढ़कती जा रही है और आज भारतीय जनता पार्टी दिन प्रतिदिन ऊंचाइयों को छू रही है। तो आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कामयाबी पर गर्व महसूस कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी को आज जो कामयाबी मिली है, इस कामयाबी के पीछे मेरा मानना है कि अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि ये दो व्यक्तित्व भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटों से लेके आज इस मुकाम तक पहुंचाए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी, हालांकि ऐसा माना जाता है कि लाल कृष्ण आडवाणी राम मंदिर के साथ जुड़े थे, साथ ही साथ भारतीय जनसंघ से भी दोनों नेताओं का करीबी संबंध था। इस कारण इन दोनों को काफ़ी समर्थन मिल रहा था उस समय देश में, क्योंकि यही दो ऐसे नेता थे जो हिंदुत्व का दामन थामे हुए थे। तो इन दोनों नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी मजबूती प्रदान की। तो आज अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि है और इस तिथि पर पूरा देश याद कर रहा है, और ये हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो वीडियो है मेरा आप लोगों को पसंद आया होगा, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसका एक नमूना मैंने पेश किया है। तो इसी उम्मीद के साथ कि आने वाले दिनों में अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय इतिहास में इसी तरीके से छाए रहेंगे,